नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल पर। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि किस तरह से वीनस के कॉम्बिनेशन से ही सिर्फ ये देखा जा सकता है कि इस व्यक्ति की मैरिज लाइफ कैसे होने वाली है या उसकी क्या प्रिडिक्शंस हैं। सिमिलरली सेम वे से ही आज हम ये देखने वाले हैं कि मैरिज में डिलेस के क्या कारण होते हैं। कौन से ऐसे कॉम्बिनेशन, प्लैनेट की प्लेसमेंट या कौन से वो प्लैनेट्स हैं जिनकी वजह से मैरिज में डिले होने लग जाता है और उसमें काफी रुकावटें आती हैं। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि अब आप देख रहे होंगे बोर्ड पे मैंने कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे लिखे हैं जिनकी वजह से किसी भी व्यक्ति की मैरिज लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ टाइमिंग। मतलब उन लोगों को टाइमिंग अच्छी नहीं मिल पाती अपनी शादी करने के लिए, रिश्ता अच्छा नहीं मिल पाएगा, किसी ना किसी तरीके से रुकावट आ जाएगी, डिले होता चला जाएगा। और वो किस तरह से होता है अभी उसको समझने वाले हैं। देखो, सबसे पहले कॉम्बिनेशन को समझने से पहले आपको कुंडली में एक चीज समझनी होगी कि शादी का ये होता है 7th हाउस जो मैरिज का हाउस होता है, और ये होता है 5th हाउस जो मैरिज से पहले रिलेशनशिप का, लव का हाउस है। इसको हम कहते हैं लव या रोमांस का घर, या फिर ये हमारा रिलेशनशिप मतलब शादी का जहां से रिश्ता वगैरह तय होता है उसका हाउस होता है। ये हाउस जो है दिस इज मैरिज का हाउस। दिस ये है हमारा 9th हाउस, और ये 9th हाउस होता है हमारा रिचुअल्स का। मैरिज एक बहुत बड़ा रिचुअल है। उसके बाद आता है हमारा 10th हाउस, ये होता है मैरिज के फ्रूट का। तो इन घरों को समझना सबसे पहले जरूरी बहुत होता है कि मेरे 7th हाउस के क्या हाल है, लेकिन 7th हाउस से भी पहले मेरे 5th हाउस के क्या हाल है। 5th हाउस है मेरे शादी होने से पहले का समय। अब शादी होने से पहले दो तरीके का समय होता है। पहला समय होगा या तो आप किसी रिलेशनशिप में चले गए, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड कोई भी ऐसा बन जाता है। दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा एक यहां पर यह हो सकता है कि आपका शादी से पहले कोई लव रिलेशन नहीं है, रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन अरेंज मैरिज का सेटअप बन रहा है। तो अरेंज मैरिज का जो सेटअप बनेगा उसमें आप किसी लड़की या लड़के से मिलोगे और बातचीत होगी, फिर उससे पहले एक एंगेजमेंट होगी। ये सब 5th हाउस से देखा जाएगा। अगर किसी कुंडली के अंदर 5th हाउस डिस्टर्ब होता है तो ऐसे व्यक्ति के ज्यादातर यही चांसेस होते हैं कि उसको लव रिलेशन मिल नहीं पाता, स्टेबल नहीं हो पाता। और अगर वो लव रिलेशन में जाना ही नहीं चाहता, बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं कि जी मेरे को तो लव मैरिज करनी नहीं है, मैं तो अरेंज मैरिज में ही रहना चाहता हूं, अरेंज सेटअप ही ढूंढ रहा हूं या ढूंढ रही हूं। तो फिर उनके 5th हाउस को क्यों देखें हम? फिर भी देखना जरूरी है, क्योंकि 5th हाउस है हमारा सोशल कनेक्टिविटी। मेरा सोशल सर्कल इतना बड़ा तो हो कि मेरे पास एक सही रिश्ता आ सके। वो सही रिश्ता आएगा तो ही तो शादी होगी। तो वो रिश्ते का घर होता है 5वां, या लव रिलेशन का घर। फिर आए हमारा 7वां घर जो हमारा सीधा सीधा ओवरऑल मैरिज के सुख को दिखाता है कि मैरिज कैसी है। आता है हमारा 9th हाउस। 9th हाउस होता है हमारे रिचुअल्स। बहुत सारी दुनिया में लोग होते हैं जो शादी को बड़े डिफरेंट वे से करते हैं। या तो वो अपना ट्रेडिशन छोड़ देते हैं, सामने वाले के ट्रेडिशन के हिसाब से शादी करते हैं। इंटरकास्ट मैरिज करते हैं तो अपना ट्रेडिशन छोड़ देते हैं। इंटर रिलीजन मैरिज करते हैं तो भी अपना ट्रेडिशन छोड़ सकते हैं। और या फिर कोई ऐसी परिस्थितियां बन जाती है कि वो शादी नहीं कर रहे, साथ में रह रहे हैं, लिविंग रिलेशन में रह रहे हैं, और उन्होंने कोई शादी का रिचुअल करा ही नहीं है। तो 9th हाउस का बैड इंपैक्ट देखने को मिलता है, क्योंकि कोई रिचुअल फॉलो ही नहीं करा जा रहा है। फिर आता है हमारा 10th हाउस। 10th हाउस जो होता है ये होता है हमारा शादी का फ्रूट, शादी का सुख। ये हमारे 10th हाउस। क्यों? जैसे मेरे लगन से 1 2 3 4 ये मेरा सुख है, ऐसे ये शादी का घर है। तो 1 2 3 4 ये शादी का सुख है। तो अगर किसी का 10th हाउस भी पीड़ित होता है तो उसको कर्म वगैरह, करियर की, वो सब तो एक अलग बात है, लेकिन उसके शादी के फ्रूट, शादी के सुख में भी कमी महसूस हो सकती है। अब आते हैं कुछ खास कॉम्बिनेशंस जो मैंने यहां पर बोर्ड पे लिखे हैं जिनकी वजह से मैरिज में डिले होने की संभावना सबसे ज्यादा है। सबसे पहले तो शनि महाराज। किसी भी कुंडली के अंदर अगर शनि लगन में बैठा होगा, 5th हाउस में बैठा होगा, 7th हाउस में, 7th हाउस इटसेल्फ, जबकि ये उसका स्थायी घर है। 7th हाउस के अंदर शनि उच्च का हो जाता है, 7th राशि में शनि उच्च का हो जाता है। तो ये शनि का बहुत पॉजिटिव घर है। फिर भी शनि जब यहां बैठता है तो समटाइम्स मैरिज में डिले देता है। जब शनि 5th हाउस में बैठता है तो एक क्लियर कट एक प्रिडिक्शन है, इफ शनि इज इन 5th हाउस तो ब्रेक इन रिलेशनशिप। आपका शादी का रिश्ता होकर भी टूट सकता है, इतना पावरफुल होता है 5th हाउस का शनि। ये दुख देता है आप रिलेशनशिप को। लाल किताब तो ये भी कहती है कि शनि अगर 5वें में हो तो बच्चे खाने वाला सांप होता है ये। तो ये बहुत डेंजरस है। और यहां से अगर शनि 5th हाउस में होता है तो 1 2 3 तीसरी दृष्टि आपके 7th हाउस, आपके मैरिज के घर को भी दे रहा है। तो जब भी शनि खास तौर से
शनि तीसरे एस्पेक्ट से जब देखता है किसी भी घर को, तो वहां के एफर्ट्स को बढ़ा देता है। शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो एफर्ट्स की दृष्टि है, उसमें बहुत ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं बार बार। तो अगर यहां से बैठा हुआ शनि इस घर को देखेगा तो आपको शादी करने में बहुत ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, बार बार एफर्ट्स करने पड़ेंगे। लगन से बैठ के जब शनि सेवंथ हाउस को देखेगा तो बड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच कर देगा आपकी, इतनी ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच कर देगा कि आपको ज्यादा लड़की जल्दी से या लड़का जल्दी से पसंद नहीं आएगा। आप कहीं ना कहीं उससे निराश ही रहोगे, डिससेटिस्फाइड रहोगे। इसलिए ये डिलेज देने में भी बड़ा माहिर है, और सेवंथ हाउस का तो होता ही है। शनि एक ऐसा प्लेनेट है जो डिले देता है, डिनाई नहीं करता है चीजों को। वो डिले दे सकता है, इतना डिले दे सकता है कि 35-36 साल तक भी आप अपने लिए लड़का या लड़की ढूंढ ही रहे हो और वो आपको मिल ही नहीं जाए। अब आते हैं हम अपने दूसरे प्लेनेट के ऊपर, दैट इज राहु। हम बात करते हैं राहु का मैरिज या डिलेस को लेकर। किसी भी कुंडली के अंदर अगर राहु फर्स्ट हाउस, सेवंथ हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, इनमें से किसी भी घर में बैठ जाएगा तो शादी में डिलेज, शादी में रुकावटें, शादी में हर्डल्स, इंटरकास्ट मैरिज, दूसरे रिलीजन में मैरिज, उल्टे तरीके से मैरिज, अपनी चीज को छोड़कर सामने वाली चीज को फॉलो करके मैरिज, ये सभी तरीके की चीजें करता है। राहु एक ऐसा इंसान है, राहु एक ऐसा प्लेनेट है जो गैर परंपरावादी चीजों में डाल देता है इंसान को। अगर मेरे नाइन्थ हाउस में खास तौर से नाइन्थ हाउस में राहु होता है तो शादी बहुत बार आगे पहुंच के वापस आ जाती है, क्योंकि नाइन्थ हाउस है मेरे भाग्य का। सही इंसान मिल ही नहीं पा रहा, मिल गया तो उसके साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे, आगे बढ़ गए तो उसके साथ चल नहीं पा रहे, और चल गए तो हेल्थ प्रॉब्लम या और कोई संकट आ गया। यही नाइन्थ हाउस का राहु करता है, कहीं ना कहीं तो आपको मारता ही रहेगा। अब बात करते हैं कि राहु अगर हम सीधा सीधा फर्स्ट हाउस में प्लेस कर दे, जब भी राहु पहले घर में आ जाता है तो इंसान को ऐसा लगता है कि मुझे मेरे लेवल का पार्टनर नहीं मिल रहा, उसकी एक प्रॉब्लम बन जाती है। उसको यूं लगने लग जाता है कि मेरी एथिक्स या मेरी चीजें कुछ ज्यादा ही अलग हैं, ज्यादा ही डिफरेंट है, और वैसी डिफरेंट सोच का पता नहीं पार्टनर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, शादी में डिले करने लग जाएगा। राहु अगर फिफ्थ हाउस के अंदर आ जाता है तो फिफ्थ हाउस का राहु एक ऐसा राहु है जो इंसान को पहले तो लव रिलेशन में डालने की कोशिश करता है। और ऐसा मैंने देखा है, ऐसा मेरे अपने एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि अगर पांचवें घर में राहु होता है तो 3 ब्रेकअप देने में बहुत माहिर है। 3 ब्रेकअप या 3 मिसकैरेजेस देने की संभावनाएं बहुत ज्यादा अधिक होती है। पांचवें घर में राहु होता है तो इंसान एक बार रिलेशनशिप में धोखा खाता है, फिर दोबारा जाता है धोखा खाने के लिए, फिर दोबारा जाता है धोखा खाने के लिए। तो पांचवें घर का राहु उसके वो लव रिलेशंस के धोखे की वजह से ही उसकी मैरिज में डिले करता चला जाता है। अगर सेवंथ हाउस में राहु बैठा होता है ना तो ये शादी वाले दिन भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। मतलब ऐसे में राहु आपको आखिरी पॉइंट तक परेशान करेगा जब तक आपकी शादी नहीं हो गई। किसी की तबीयत खराब कर देना, कोई आग वगैरह लग जाना, दुर्घटना हो गई, बारिश आ गई, टेंट भीग गया, सब कुछ भीग गया, प्रॉब्लम क्रिएट हो गई किसी ना किसी वजह से। सेवंथ हाउस में अगर राहु है तो आपकी शादी वाले दिन भी समस्या खड़ी कर देगा, क्योंकि वो जल्दी से काम होने नहीं देगा उसको। और यही कारण है कि वो सेवंथ हाउस में बैठ के डिलेस तक देता है। नाइन्थ हाउस के राहु की अगर हम बात करें तो नाइन्थ हाउस में राहु तो आपके सारे रिचुअल्स को ही चेंज कर देगा। या तो आप लिविंग में चले जाओगे, शादी नहीं करोगे, या आपके शादी में इतना डिले हो जाएगा कि आपका विश्वास उठने लग जाएगा। आपका थॉट प्रोसेस ही पूरी तरह से बदल जाएगा शादी को लेकर, थॉट प्रोसेस बदल जाएगा, आपके ट्रेडिशंस को बदल देना। इंटरकास्ट मैरिज तो राहु इन सभी घरों से करवा सकता है, लगन में हो, फिफ्थ में हो, सेवंथ में हो या नाइन्थ में हो। राहु एक ऐसा प्लेनेट है, वहां से बैठ के या सिर्फ इधर से किसी भी घर से बैठ के सेवंथ हाउस को देख भी लेगा ना, लेट्स से थर्ड हाउस में बैठा है और सेवंथ हाउस को देख रहा है, और थर्ड हाउस में बैठ के नाइन्थ हाउस को भी देख रहा है, तो भी ये इंटरकास्ट मैरिज करने के लिए बहुत सक्षम है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस की जो मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखे हैं, जिन कॉम्बिनेशंस की वजह से अगर आपने किसी कुंडली के अंदर एक कॉम्बिनेशन देख लिए तो उसमें तो मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम्स आएगी। मोस्टली वो पहले कभी भी मैरिज की प्रॉब्लम जो होती है ना वो डिले से स्टार्ट होती है, क्योंकि शादी होने के बाद प्रॉब्लम आएगी ऐसा जरूरी नहीं है, शादी होने से पहले से ही वो काम करने लग जाते हैं। तो वो सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो डिले का ही होता है। सो शुक्र और शनि के कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो अगर ये कॉम्बिनेशन फिफ्थ हाउस या एट्थ हाउस के अंदर आ जाता है तो ऐसे में एक तो शादी होने में समस्या कैसे, रिश्ता नहीं मिल पाता, एक एप्रोप्रिएट लव रिलेशन नहीं मिल पाएगा। सबसे पहले तो अगर इंसान लव मैरिज में इंटरेस्टेड है, जो कि अगर ये फिफ्थ हाउस में होगा या एट्थ हाउस में होगा तो लव मैरिज में इंटरेस्टेड होता ही है, तो पहले तो ये होगा कि उसको लव मैरिज के लिए कोई अपना
सूटेबल पार्टनर ही नहीं मिल रहा। फिर वो बहुत समय बीतने के बाद वो ये बोलेगा कि मेरी अरेंज मैरिज ही हो जाए, तो उसको अरेंज मैरिज में ही कोई पसंद नहीं आएगा। उसके साथ बार बार ऐसा होता रहेगा कि उसको लड़का या लड़की दिखाई जा रही है और उसमें कोई ना कोई वो कमी निकाले जा रहा है। ये शुक्र प्लस शनि का कॉम्बिनेशन 5th या 8th में अगर आपको मिल जाए तो ऐसा ही होता है। अगला आता है शुक्र और राहु का कॉम्बिनेशन। ये तो हमने पिछली वीडियो में भी एक्सप्लेन करा था, मैंने पहले भी कई बार एक्सप्लेन करा है कि शुक्र राहु का कॉम्बिनेशन इकलौता ऐसा कॉम्बिनेशन है जो मैरिज को खराब करने के लिए सक्षम है। कुंडली में बाकी चीजें कितनी ही अच्छी हो, लेकिन अगर शुक्र प्लस राहु का कॉम्बिनेशन है, कहीं तो गड़बड़ देने वाला है। अब वो कौन से एस्पेक्ट पे गड़बड़ देने वाला है, इसको समझना जरूरी होता है। आपको बहुत कुंडलियां ऐसी मिल सकती हैं जिनमें वीनस प्लस राहु का कॉम्बिनेशन है, 15 साल 20 साल से शादी बढ़िया चल रही है, बच्चे भी हो रखे हैं, घर परिवार भी चल रहा है, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। बट जब आप उसमें डीप गोता लगाओगे ना, तो समझ में आएगा कैसे शुक्र और राहु का कॉम्बिनेशन उस शादीशुदा जिंदगी के अंदर या उस कपल के लिए कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। जब आप डीप घुसोगे तो समझ में आएगा प्रॉब्लम तो देनी है जी। ये कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम ना दे ऐसा बहुत लिमिटेड होता है, बहुत लिमिटेड। मतलब अगर आप 500 कुंडलियों देखोगे तो 500 कुंडलियों में से शायद कोई 5 कुंडलियां ऐसी होंगी जिसमें ये कॉम्बिनेशन कुछ भी नहीं कर रहा और बैठा है चुपचाप, वो वक्त आने पे करेगा। फिर वीनस प्लस राहु का कॉम्बिनेशन कहीं पे भी कुंडली में बन जाए तो ये शादी में डिले कर सकता है, शादी पहले होने नहीं देता, होने के बाद चलने नहीं देता, सीधा सा इसका मतलब ये होता है। अगला कॉम्बिनेशन शुक्र 9th में हो और राहु 5th हाउस में हो, यानी कि एक प्लैनेट यहां बैठा है, राहु यहां बैठा है और शुक्र यहां बैठा हुआ है आपकी कुंडली में। तो ऐसे में भी यही देखा गया है कि दो तरीके से मैरिज की प्रॉब्लम, एक या तो मैरिज होगी नहीं जल्दी से, इसमें भी जल्दी से लड़का या लड़की नहीं मिलने वाले, और या फिर ये बहुत यंग मैरिज का भी योग है। बहुत यंग मतलब बहुत अर्ली मैरिज हो जाए, 17 साल 18 साल की लड़कियां जिनकी शादी हो जाती है ना, वो इसी तरह से कॉम्प्रोमाइज्ड मैरिज करती हैं। तो अगर किसी कुंडली में शुक्र इन 9th हाउस, राहु इज इन 5th हाउस, तो कॉम्प्रोमाइज्ड मैरिज हो सकती है, या आपको मैरिज के बाद बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा हो, इस तरह से आपको ये देखने को मिलेगा। अगला आता है अगर शनि 5th हाउस में हो, राहु 9th हाउस में हो, महा डेडली है, तो बहुत डेडली है। अगर किसी कुंडली में बेचारे का यहां पर शनि बैठ गया और यहां पर राहु बैठ गया, तो ये राहु 9th एस्पेक्ट से शनि को देखेगा भी, शादी नहीं होने देगा जल्दी से, बाय द चांस जल्दी हो गई तो चलने नहीं देगा। ये कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है। अगर मेल की कुंडली में कॉम्बिनेशन है तो फीमेल ऐसी मिल सकती है जो आपसे आपके पैसे के लिए शादी कर रही हो, आपकी इमेज के लिए शादी कर रही हो। वो आपसे कोई प्रेम नहीं करती होगी, आपके धन से प्रेम करती होगी। यही कॉम्बिनेशन अगर फीमेल के चार्ट में हो कि अगर फीमेल का शनि 5th हाउस में, राहु 9th हाउस में, तो उसको एक ऐसा पार्टनर मिलेगा जो दहेज के लिए शादी कर रहा है, किसी किसी खास काम के लिए शादी कर रहा है, मतलब आपसे कोई कोई मतलब रखता है वो, तभी वो आपसे शादी कर रहा है। बहुत ज्यादा उस पर विश्वास नहीं करना। ये कॉम्बिनेशन अगर आ जाए शनि 5th हाउस, राहु 9th हाउस, बहुत डेड। अगले कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, राहु 5th हाउस, शनि इन 1st हाउस। इसको आप उल्टा भी कर सकते हो कि शनि 5th हाउस में हो और राहु 1st हाउस में हो, लेकिन इस कॉम्बिनेशन में उल्टा करना नहीं है जरूरी। क्यों? क्योंकि इस कॉम्बिनेशन में जब शनि 9th हाउस में आ जाए, जैसे यहां पर मैं पहले कॉम्बिनेशन में पढ़ा रहा था कि शनि 5th में था, उल्टा नहीं कर सकते कि शनि 9th में हो और राहु 5th में हो, फिर शादी तो करवा सकते हैं शनि 9th हाउस से। शनि 9th हाउस का ऐसा कोई बहुत ज्यादा बुरे हाल नहीं करता, धर्म के घर में कर्म का प्लैनेट होता है वो, उसको एक अलग वे से स्टडी करा जाता है। सो इसमें वाइसा वर्सा वाली चीज नहीं, लेकिन इसमें वाइसा वर्सा वाली चीज है कि अगर आपका शनि यहां पर हो और राहु महाराज यहां पर राहु यहां पर, अगर किसी का शनि यहां पर हो और यहां पर राहु हो, या फिर उल्टा हो जाए, यहां पर राहु महाराज हो और यहां पर शनि महाराज हो, तो भी ये शादी जल्दी से नहीं होने देगा, बहुत डिले देगा, बड़ी परेशानियां देता है। ऐसे लोगों को भी ये लगता है भैया हम ही सही हैं, मैं जैसा इंसान हूं मुझे वैसा पार्टनर मिल ही नहीं रहा है, मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूं, बहुत अच्छे एथिक्स हैं मेरे, मैं ज्यादा सुंदर हूं, मुझे वैसा ही चाहिए, मैं डॉक्टर हूं मुझे डॉक्टर ही चाहिए, मैं इंजीनियर हूं तो मुझे अपने जितना पढ़ा लिखा इंजीनियर ही चाहिए। ये फालतू की डिमांड जब इंसान क्रिएट करता है ना, तो यही है शनि इन 5th हाउस, राहु इन लगन, या फिर शनि इन लगन, राहु इन 5th हाउस, मैरिज होने भी नहीं देगा। और जब जब इसकी शादी हो रही होगी, ये खुद ही अपनी वजह से उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा,
खुद ही ये पीछे हट जाएगा, लास्ट मोमेंट पे भी पीछे हटने वाला इंसान हो सकता है, रिश्ते के लिए हां बोल के भी ना बोलने वाला इंसान हो सकता है। तो ये कॉम्बिनेशन अगर किसी का भी बन जाए, वाइसा वर्सा वाली कंडीशन में भी बन जाए, तो भी ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है। ऐसे में भी मैरिज में डिलेज होना बहुत आम देखा गया है। अब एक चीज समझना, ये जितने भी योग मैंने अभी आपको बताए, जितनी भी चीजें मैंने अभी बताई हैं, ये सिर्फ मैरिज में डिले नहीं करेंगे, ये मैरिज को डिस्टर्ब भी उतना ही करते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये अगर कॉम्बिनेशन बना हुआ है तो आपकी पहले मैरिज को ये बस होने नहीं दे रहा, ठीक है जी 35 36 40 साल के बाद शादी हो तो गई, चलो जैसे तैसे हो गई। ये कॉम्बिनेशन उसके बाद कहीं उठ के चला नहीं जाएगा, प्लैनेट तो वहीं का वहीं बैठा है, जब तक तुम्हारे सांस चल रहे हैं तब तक प्लैनेट वहीं बैठा है। तो अगर ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन, इस तरह की कोई भी चीज आपको कुंडली में मिल जाए, तो वो डिले के साथ डिस्टर्ब्ड मैरिड को भी दिखाता है कि आपकी मैरिज होने के बाद भी उसमें मुसीबतें हैं, उसमें उसके बाद भी धोखा होगा, कोई ना कोई परेशानी आएंगी, हेल्थ इश्यूज आएंगे या और समस्याएं आ सकती है। इसके अलावा एक और चीज है, साफ सा एक कॉम्बिनेशन होता है कि मेरा जो 7th हाउस है, 7th हाउस लॉर्ड, अगर ये बाय द चांस 6th हाउस में या 8th हाउस में चला जाए, 8th हाउस और 6th हाउस अगर इनके अंदर चला जाता है, तो भी ये मैरिज को डिले या हर्डल्स में कन्वर्ट कर देता है, जहां जल्दी से आपको लड़का मिल नहीं पाएगा, और मिल गया तो उसके साथ आप जल्दी से आगे नहीं बढ़ पाओगे। ऐसे ही उल्टा भी कर सकते हैं, मतलब एक कंडीशन ये भी बन सकती है कि 7th का 8th में हो और 8th का 7th में हो, 7th का 6th में और 6th का 7th में हो, तो भी अच्छा नहीं है। कभी भी 6 और 7 का या 7 और 8 का एक्सचेंज बहुत अच्छा नहीं माना गया है। एक दूसरे घर को प्रोटेक्ट कर लेंगे जिंदगी भर के लिए, या परमानेंट डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, इतना बचा लेंगे, लेकिन मुसीबत तो देगा देगा, ये बात मान के चलना। और ऐसे में खास तौर से हेल्थ इश्यूज होते हैं, मेजर हेल्थ इश्यूज होते हैं, ठीक है। सो ये कुछ कॉम्बिनेशंस, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से आपकी मैरिज में डिलेज होंगे, डिले होने के बाद वो डिस्टर्ब हो सकती है, जिसको आप देखकर समझ सकते हो कि मुझे किस तरह के चीज में जाना चाहिए, क्या हम मुझे अपने तरफ से एक्शन रखने चाहिए जब भी मैं शादी के लिए आगे बढ़ूं। अगर आपको अभी भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या डिटेल में अपनी कुंडली दिखा के पूरा कंसल्टेशन ले सकते हैं। क्योंकि एक चीज हमेशा याद रखना, मैंने पहले भी हमेशा बोली है, कभी भी एक प्लेनेट की पोजीशन या एक कॉम्बिनेशन से पूरी कुंडली का आकलन नहीं होता कि पूरी कुंडली का रिजल्ट निकल जाए बस लगन में बैठे हुए राहु से। वो अपनी जगह पे अपना काम कर रहा होगा, ऐसे उसके साथ बाकी और भी 7 8 प्लेनेट है, वो अपनी जगह पे अपना काम कर रहे होंगे। तो डिटेल में समझने के लिए पूरी कुंडली ही देखनी पड़ती है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, ये आपने वीडियो देखी। चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि कोई और विषय पे वीडियो, तो फिर उसका भी कमेंट कर दीजिए, उस पर भी वीडियो पे हम काम करेंगे। फिर मिलेंगे, ज्योतिष पे कोई ना कोई चर्चा करते रहेंगे। नमस्कार।